हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर बिगिनर्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी वर्डप्रेस होस्टिंग कौन सी है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जिसका नाम है होस्टिंगर। अब गाइस, हमारे डिस्काउंट लिंक से आपको क्या फायदा होगा सबसे पहले बता देता हूं। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके कोई भी होस्टिंग प्लान परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा 80% डिस्काउंट। साथ में आपको मिलेगा 3 मंथ्स फ्री होस्टिंग। और इसके अलावा जब भी आप रिन्यू कराओगे, चाहे आप कोई भी प्लान ले लो, सस्ता वाला ले लो, बड़ा महंगा ले लो, 1 साल के ले लो, 2 साल के ले लो या 4 साल के ले लो, आप जब भी रिन्यू कराते हो तब आपको जो है जिस प्राइस में आप आज परचेस करोगे उसी प्राइस में आपको रिन्यूअल मिलेगा। आपको डबल देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। अभी हम चलते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में, क्योंकि हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की ही। तो आप देख सकते हो, जब आप इसे खरीदते हो तो 139 रुपीज पर मंथ है, लेकिन जब आप इसे रिन्यू कराओगे तो 249 रुपीज पर मंथ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करोगे तो आपको रिन्यूअल के टाइम पे यही प्राइस देना पड़ेगा, आपको ये देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बेनिफिट्स आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलते हैं। बाकी चीजें हम आगे इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होस्टिंगर क्यों, मतलब होस्टिंगर ही क्यों, और कोई होस्टिंग क्यों नहीं। गाइस देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर इसकी प्राइसिंग को हम ले लें तो ये सबसे ज्यादा कंपिटिटिव प्राइसिंग है पूरे मार्केट में। ठीक है, अगर इस प्राइस लेवल पर आपको इतनी अच्छे फीचर्स नहीं मिलेंगे, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिगिनर्स की, ठीक है, तो बिगिनर्स की जब हम बात करते हैं तो आप भी मान के चलो, बिगिनर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि या तो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बिगनर्स के इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन तो होती है। तो उस केस में क्या है, ये कंफर्म नहीं होता है कि हम डेली कितना टाइम देने वाले हैं। तो जब हमें ये पता नहीं होता है कि हम डेली कितना टाइम हमारे जो हमने होस्टिंग लिया है जिस भी चीज के लिए, चाहे ब्लॉगिंग के लिए लिया होगा या फिर ई कॉमर्स के लिए लिया होगा या बिजनेस के लिए लिया होगा, ठीक है, उस पर आप रोज कितना टाइम दे सकते हो ये आपको क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे में ज्यादा प्राइस में होस्टिंग लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहां पर जो प्राइसिंग आपको अवेलेबल है 139 रुपीज, 249 रुपीज, ये बहुत ही कम है ना। अगर आप होस्टिंग अगर देखो तो 25-25 हजार रुपए महीने की होस्टिंग भी है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा कम है। तो शुरुआत करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब क्या क्या हमें मिलने वाला है इन सब चीजों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं जिन लोगों ने होस्टिंगर से होस्टिंग लिया उनका क्या कहना है। देखो, अब यहां पर आपके पास अवेलेबल है ट्रस्ट पैलेट, गूगल, होस्ट एडवाइस और डब्ल्यू बिगिनर्स। अब अगर देखोगे इन चारों में एक चीज कॉमन है, सभी के रिव्यूज जो है 5 स्टार में से है। तो यहाँ पे 4.6 है, 4.8 है, 4.6 और 4.7 है इन चारों में। तो इनमें कॉमन बात यह है कि चारों जगह पर आपका जो रिव्यू 4.5 से ऊपर है। अगर मान लो कहीं पर भी 4.5 से नीचे जाता तो उस केस में आपको क्या करना है, होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है कि यहां पर क्या रिव्यू। अगर यहां पर 4.5 से ऊपर है तो मतलब होस्टिंग अच्छी है। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि एक बंदा एक से ज्यादा होस्टिंग मतलब एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता है, चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले। ठीक है, अच्छा डाल के ना तो कंपनी को अच्छा बता सकता है, ना ही खराब डाल के कंपनी को खराब बता सकता है। ठीक है, तो एक ही रिव्यू डाल सकता है। तो ऐसे में इसको हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि होस्ट एडवाइस एक ऐसी रिव्यू कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के ही रिव्यू डालने देती है और किसी भी कंपनी के नहीं। तो इस पर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी प्लान लोगे तो आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिल जाएगा, और इसके अलावा सर्वर लोकेशंस देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं होम पेज पे और सर्वर लोकेशंस चेक कर लेते हैं कौन कौन से लोकेशन पे हमें सर्वर्स मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे सर्वर लोकेशंस है, जैसे कि यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया, सिंगापुर, ब्राजील, लिथुआनिया और नीदरलैंड्स। ठीक है, अब एग्जैक्टली इन कंट्रीज में किस सिटी में सर्वर लोकेशन, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए हम आएंगे होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे और यहां पर आप टाइप कर लेंगे होस्टिंगर। ठीक है, तो यहां पर हमें होस्टिंगर मिल जाता है और यहां पर हम देख लेते हैं। तो इस जगह पर आने पे आप देख सकते हो रिव्यू 4.6 है। यहां पर आप देख सकते हो विल्नियस, डलास, मुंबई, सिंगापुर, sao पाउलो, पेरिस, एम्स्टर्डम, लंदन और जकार्ता। इन जगहों पर आपको सर्वर देखने को मिले। इंडिया में आपको मिलता है मुंबई, और यूएस में आप देख सकते हो डलास, सिंगापुर में, और इसके अलावा आप देख सकते हो एम्स्टर्डम, लंदन में, जकार्ता और विल्नियस, और sao पाउलो ब्राजील में। ठीक है, तो चलो अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो हमारा ये काम हो चुका है। अब हमने मेन जो बातें हैं वो सब कर ली। अब हमें देखना है कि वर्डप्रेस होस्टिंग की बात कर रहे हैं और बिगिनर्स के लिए, तो हम जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि होस्टिंगर की साइट पे वेब होस्टिंग
और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस में बिकते हैं। मतलब जिस प्राइस में आप वेब होस्टिंग लेते हो यानी कि शेयर्ड होस्टिंग लेते हो, उसी प्राइस में आप वर्डप्रेस होस्टिंग भी ले सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक तो देखो दूसरी कंपनी क्या है, वेब होस्टिंग से डबल प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग बेचती है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अच्छे फीचर्स है, ज्यादा फास्ट है। ठीक है, ये सब चीजें वर्डप्रेस होस्टिंग की होती है और वर्डप्रेस से बनी वेबसाइट के लिए उनकी कंपैटिबिलिटी भी ज्यादा अच्छी होती है वर्डप्रेस होस्टिंग, इसीलिए इसके पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। लेकिन होस्टिंगर के फाउंडेशन अच्छा होने की वजह से होस्टिंगर कंपनी हमें सेम प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग अवेलेबल करवा देती है। ठीक है, अब अगर आप पहली बार होस्टिंगर से होस्टिंग लेने वाले हो तो मैं आपके लिए एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ये कीवर्ड आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे और फर्स्ट नंबर पे आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस करना है। हमने इस वीडियो के अंदर ये वाला जो बिजनेस प्लान है ये परचेस किया है। ठीक है, पूरा वॉक थ्रू मिल जाएगा आपको इस वीडियो में, मतलब कैसे डोमेन सेलेक्ट करना है, कैसे होस्टिंग लेना है, फिर उसके अंदर आपको एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कैसे आपको उसके अंदर सीडीएन एक्टिवेट करना है, कैसे सर्वर चेंज करना है। ठीक है, और वेबसाइट का वो जो ट्रैफिक वगैरह कैसे चेक करते हैं, कैसे कैशे क्लियर करते हैं, ऑब्जेक्ट कैशे कहां मिलेगा, ये सारी चीजें पूरा का पूरा डैशबोर्ड चेक किया है। मतलब आप एकदम पूरा लाइव देख सकते हो हर एक चीज को। ठीक है, तो चलो ये बात भी हो गई। अब बात करते हैं कौन सा प्लान कितने टाइम के लिए। देखो उसके लिए हमें प्लान को कंपेयर करना पड़ेगा। यहां पर इस क्लाउड स्टार्टअप वाले प्लान को भूल जाओ, क्योंकि बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये उनके लिए जिनके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग गया है। ठीक है, तो उस केस में क्लाउड स्टार्टअप चाहिए, क्योंकि क्लाउड में क्या रहता है कि आपको 100% अप टाइम मिल जाता है और गजब का ट्रैफिक हैंडल कर पाता है ये। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें प्रीमियम और बिजनेस, इन दोनों में ही कोई कमी नहीं है। अगर आप प्रीमियम प्लान के साथ शुरू करते हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बिजनेस प्लान में आपको एक अपर हैंड मिलता है, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है सीडीएन। आपकी वेबसाइट की स्पीड डायरेक्टली 25 गुना बढ़ जाएगी अगर आप बिजनेस प्लान लेते हो। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा सबको, मेरे सारे क्लाइंट्स को बिजनेस प्लान रेकमेंड करता हूं। ठीक है, फिर अपनी अपनी चॉइस रहती है, जिसको प्रीमियम चाहिए वो प्रीमियम लेता है और जिसको बिजनेस चाहिए बिजनेस लेता है। ठीक है, तो बाद में तो अपग्रेड करना ही करना है, क्योंकि जब वेबसाइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगा तब स्पीड भी मैटर करेगा, परफॉर्मेंस भी मैटर करेगी, सब कुछ मैटर करेगा। तो 1-2 साल बाद लोग जो है रिन्यू कर लेते हैं और रिन्यू करने के टाइम पर वो अपग्रेड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज चलती है। तो अब हम देख लेते हैं प्राइसिंग। सबसे पहले देखते हैं 139 और इसकी प्राइसिंग रहेगी 249 रुपीज। इन दोनों प्लान का आपको प्लस 3 मंथ फ्री मिलेगा, क्योंकि आप हमारे लिंक के थ्रू ले रहे हो। अब यहां पर भी आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो। यहां पर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलेगा, यहां पर आपको इंक्रीज परफॉर्मेंस मिलेगा अप टू 5 टाइम्स। ठीक है, ये तो है ही है, और इसके अलावा आपको 25 टाइम्स ये भी मिलता है, तो टोटल 30 टाइम्स स्पीड आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है। यहाँ पर आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा, यहाँ पर आपको 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिलेगा, जो कि SSD स्टोरेज से ज्यादा फास्ट है। ठीक है, अब गाइस देखो मैं स्टोरेज इतना देखता नहीं हूं, अगर यहाँ पे 1 GB स्टोरेज भी होता ना तो मैं ले लेता, क्योंकि स्टोरेज मैटर करता ही नहीं है। अगर आपके 5 या 6 वेबसाइट है तो भी 1 GB स्टोरेज में काम हो जाता है। ठीक है, ये 99 GB स्टोरेज तो खाली पड़ा रहता है मेरे केस में, अक्सर मैं जब भी कोई साइट बनाता हूँ जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है वीकली बैकअप्स और डेली बैकअप्स। यहाँ पे आपको डेली बैकअप मिल जाता है, और यहाँ पे फ्री ईमेल, अनलिमिटेड SSL, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और फ्री डेमो, ये चारों चीजें यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको सीडीएन नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको सीडीएन मिल जाता है। इससे आपकी वेबसाइट की डायरेक्टली 25 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि सीडीएन में आपको ये फायदा देखने को मिलता है कि अगर मान लो कि आपने अपना सर्वर लिया है यूएस में, ठीक है, और आपको अपने वेबसाइट को रैंक करना है इंडिया में, या फिर मान लो कि आपने इंडिया में सर्वर लिया है और आपको वेबसाइट को रैंक करना है यूएस में, तो इस केस में क्या रहता है कि आपका अगर जो यूजर है वो यूएस में बैठा है और आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, पहले तो उसके लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल जो भी यूज कर रहा है, वहां से एक रिक्वेस्ट उठ के आएगा आपके सर्वर पे जो कि इंडिया में है, और वहां से उस रिक्वेस्ट का रिटर्न में एक आंसर जाएगा जो कि आपकी वेबसाइट रहेगी, और वो वेबसाइट जाके उसके लैपटॉप में डिस्प्ले होगी। तो इसमें कम से कम 4 या 5 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन सीडीएन होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही हम सीडीएन इनेबल कर देते हैं तो दुनिया भर के जितने भी सर्वर्स है उसमें आपकी वेबसाइट की कॉपी रखी जाती है। अब उस बंदे के रिक्वेस्ट को इंडिया आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के सर्वर में उसकी कॉपी रखी गई है। तो इंडिया में जो सर्वर है अब उसका कोई काम रहा नहीं है। अब क्या रहेगा, यूएस में जो बंदा बैठा है वो जैसे ही रिक्वेस्ट डालेगा, यूएस में उसके सबसे नजदीकी सर्वर में से आपको वेबसाइट उठाकर डिस्प्ले कराया जाएगा। तो यानी कि जो टाइम आपको 4 या 5 सेकंड लग रहे थे, वहां पर अब मुश्किल से कुछ मिनी सेकंड्स लगेंगे, यानी कि कुछ आधा सेकंड या उससे भी कम टाइम में उसको वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे क्या जो इमेज बनता है वो ये कि गूगल देखता है कि ये वेबसाइट यूएस में सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनी सेकंड्स में, मतलब हाफ सेकंड में ओपन हो गई, मतलब ये वेबसाइट बहुत ज्यादा फास्ट है, इसको रैंक कराना है, वो रैंक कराएगा और भी ज्यादा ट्रैफिक आपके आने लग जाएगी। तो इसीलिए सीडीएन इतना काम आता है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख सकते हो
बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो सेम है और इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें है नहीं। स्टेजिंग टूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्ट कैशे इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों को एआई टूल्स चाहिए उन लोगों के लिए एआई टूल्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब स्टेजिंग टूल से क्या होता है कि आपको अपने वेबसाइट को भी एंटर मेटेरियल्स मोड में डालना पड़ेगा जब भी आपको अपने वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना। आप सिंपली स्टेजिंग टूल में जाओ, अपने वेबसाइट की कॉपी बना लो और उस नए कॉपी पर आप डिजाइन बनाना शुरू करो, और पुरानी कॉपी लाइव रहेगी, आपका बिजनेस चालू रहेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। और जैसे ही आपके नए कॉपी पर डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, न्यू डिजाइन, आप उसको पुराने वाले के साथ रिप्लेस कर लो और आपका बिजनेस एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैशे, ऑब्जेक्ट कैशे आपको पूरा इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे क्या है। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा वर्डप्रेस एआई टूल्स है, तो जिन लोगों को कंटेंट लिखना है, कंटेंट बनवाना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, जो कुछ भी आपको चाहिए, पूरा आपका मतलब पूरा कंटेंट अगर लिखवाना है तो वो भी लिख के दे देगा वर्डप्रेस एआई टूल्स। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो अगर आप इस पर एक वीडियो अलग से चाहते हो तो बता दूंगा, क्योंकि हमने ये होस्टिंग ले रखा है तो हमारे पास का पूरा डैशबोर्ड है, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और चेंज जो देखने को मिलता है वो डीडोस प्रोटेक्शन। ये डीडोस प्रोटेक्शन भी आपके 1-2 साल तक तो काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप ये वाला प्लान लेते हो बिजनेस प्लान, तो मैं कहूंगा कि सीडीएन के ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सीडीएन नहीं चाहिए तो प्रीमियम प्लान ले लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने टाइम के लिए लेना है। तो यार देखो, मेरा जो रिकमेंडेशन है वो हमेशा रहेगा कि कोई भी होस्टिंग कंपनी से आप होस्टिंग लो, उनका जो सबसे मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है ना, बोलो, क्योंकि आपको उससे सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो बस ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी तो आप देखो 1 साल के लो, 2 साल के लो, 4 साल के लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्योंकि आपको रिन्यूअल तो सेम प्राइस में मिल ही जाएगी हमारे लिंक के थ्रू। तो अब अगर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो डेफिनेटली आपको जो है 4 साल के लेना चाहिए। होस्टिंगर के केस में 3 साल तो है नहीं, तो आपको 4 साल के लेना चाहिए। सबसे ज्यादा सस्ता आपको उस केस में पड़ेगा। तो मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हो। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्लान लेना है और कितने टाइम के लिए लेना है। ओके गाइस, तो ये थी सारी कहानी हमारे होस्टिंगर के वीडियो की। और अब आपको कोई सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं अगर याद रहता है तो इस वाली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली जाके इस वीडियो को देख पाए। और इनकेस अगर देना भूल गए, क्योंकि देखो हम वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या पता पब्लिश कब करें, है ना, तो हो सकता है उस डेट पे अगर इस लिंक डालना भूल गए तो आप इस तरीके से इस कीवर्ड को सर्च करके ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।